Good morning, students. Today we will discuss and we are starting new chapter, that is trial balance and error. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस है क्या वो जान लेते हैं हम लोग. तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which is prepared with the help of debit and the credit balances of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप जो डेबिट और जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं जो कि आपने लेज़र अकाउंट में से लिए हैं उसके थ्रू आप चेक करते हो अपनी बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को. ठीक है, जब कोई भी बिजनेस होता है, जब वो सारी चीज़ें कर लेता है, यानी कि जर्नल बना लेता है, सब्सिडरी बुक्स बना लेता है, लेज़र में उसको पोस्टिंग कर देता है ना, तो उसी चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो आप स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो, ऐसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. क्लियर. अकाउंट्स जो भी डेबिट साइड पर होते हैं, जो डेबिट बैलेंसेस वाले होते हैं, उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस के. अकाउंट्स जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है उनको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे कि डेटर्स है, डेबिट होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, असेट्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी. अगर टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल आता है क्रेडिट साइड के, तो अज्यूम कर लिया जाता है कि जो पोस्टिंग हुई है लेज़र में वो क्या हुई है, बिल्कुल सही यानी कि एक्यूरेट हुई है. ठीक है, और रीज़न हो जाता है कई बार एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डेड किया जाता है 2 टाइम्स, एक आपका डेबिट साइड पर, एक आपका क्रेडिट साइड पर. तो जो टोटल होता है ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑन द डेबिट और द क्रेडिट साइड वो क्या होता है, इक्वल होता है. तो अगर दोनों साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल अगर इक्वल आता है तो ये प्रूफ करता है कि आपकी अर्थमेटिकल सारी चीज़ें करेक्ट हैं. लेकिन अगर दोनों का टोटल इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई आपके बुक्स ऑफ अकाउंटिंग्स में क्या हो गया है, एरर हो गया है. ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ट्रायल बैलेंस का मीनिंग है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप प्रिपेयर करते हो किसकी हेल्प से, डेबिट और क्रेडिट साइड की क्रेडिट बैलेंसेस की हेल्प से. अब आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस. 2 डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द कार्टर एंड अकॉर्डिंग टू द विलियम पिकल्स. कार्टर बेसिकली क्या बोलता है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक लिस्ट है जिसमें आप क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हो और वो कहाँ से लेके आते हो, लेज़र में से लेके आते हो. और उसके अलावा जो बैलेंसेस हैं कैश और बैंक के, उसको आप कहाँ से लेके आते हो, कैश बुक में से लेके आते हो. विलियम पिकल्स ने बोला है कि एक स्टेटमेंट है विद द हेल्प ऑफ लेज़र बैलेंसेस की हेल्प से एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर कोई और डेट आप फाइंड आउट करते हो वेदर कि जो डेबिट है साइड का जो टोटल है क्या वो क्रेडिट साइड के टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा. तो ऐसी स्टेटमेंट को हम जो आप प्रिपेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ लेज़र एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या किसी और डेट पर, मंथली हो गया या जैसे भी, उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस. फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आ जाता है. पहली बात तो ये लिस्ट है बैलेंसेस की जो आप लेज़र अकाउंट या कैश बुक से लेके आते हो. ठीक है, दूसरी बात ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, वैसे ही ट्रायल बैलेंस भी स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज़, इट इज़ नीदर ए पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, वो कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ना ही नॉर इट अपीयर्स इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो. ठीक है, इट इज़ जस्ट ए वर्किंग पेपर. इसको आप फोर्थ पॉइंट है कि इसको आप प्रिपेयर करते हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, चाहे वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो या क्वार्टर हो या हाफ ईयरली हो. ठीक है, दूसरी चीज़, इसको आप पर्टिकुलर डेट पे बनाते हो, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसके थ्रू आप चेक करते हो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को लेज़र अकाउंट की. अगर आपकी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं, डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस के टोटल के इक्वल हैं, यानी कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अर्थमेटिकली एक्यूरेट है. लेकिन अगर
कोई भी टेल्ड आता है ट्रायल बैलेंस में, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस ट्रायल बैलेंस का इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ एरर है जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट साइड टैली नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हैं जो कि फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ट्रायल बैलेंस के। क्लियर?